चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भी आप लोगों के बीच में अपने एक विशेष क्लास लेकर के हाजिर आज हम। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, सीईटी के अंदर 5 नंबर का आपका एक विषय दे दिया गया है भाई। सीईटी मेंस की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन। सुनने में आ रहा है आपका ये 5 नंबर का आ रहा है भाई। कितने का आ रहा है आपका? 5 नंबर का। तो कम से कम ये 5 नंबर तो आप पक्के कर देंगे, ठीक है। बहुत से लोग हैं, लगेगा कि सर मार्कर से पढ़ा रहे हैं, कैसे क्या। देखिए, मैं आपको ना भाई अपनी लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में बिल्कुल ये 5 नंबर पक्के कराने की कोशिश करूंगा। हो सकता है 5-7 क्लास आपकी ये बने। तो एक बार आप लोग विशेष तौर पे जो उज्जवल कोचिंग कैंपस वाले हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल आदेश भी है, जो पढ़ रहे हैं कि वो अपने इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और समझाने वाली जो बातें वो मैं आपको बता ही दूंगा भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं एक जोश के साथ। ज्यादा क्लास नहीं रहेंगे आपकी, जोर मार के लास्ट आपकी मैं बात करूं 10 घंटे का टॉपिक है, लेकिन 5 नंबर पक्के हैं। बड़ा मैटर करेंगे भाई ये 5 नंबर। आपसे ना घुमा फिरा के पूछेगा और आपको पता नहीं लगेगा। हालांकि इतना बड़ा कुछ है नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट या मैं बात करूं आपदा प्रबंध की। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक नया विषय आप लोगों के बीच में। क्लास को जो लोग नए हैं भाई वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगती है, तुम्हें लगता है कि इस क्लास से हमें जानकारी मिल रही है तो भाई ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में आपदा। तो एक शब्द आ रहा भाई आपका आपदा, ठीक है। आपदा एक्चुअली आपदा प्रबंध अलग है और आपदा अलग है भाई, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई ये आपदा होती क्या है, ये आपदा होती क्या है। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देखिए ये एक आपकी अनअपेक्षित घटना होती है। देखिए चलिए बात करेंगे इसकी। मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करूंगा। अपेक्षित घटना यानी कि जिसकी क्या हो भाई, जिसकी कोई अपेक्षा ना हो। अनअपेक्षित घटना, जिसकी क्या कोई घटना जो आपकी जिसकी क्या कोई अपेक्षा ना हो कि भाई ऐसा भी हो सकता है। अब ये अनअपेक्षित घटना, अब सुनना मेरी बात। अगर हमें ये पता लग जाए कि अपेक्षित है, यानी कि अगर ये होने वाली है, ये चीज हमें पता लग जाए तो हम पहले से तैयार रहे, ठीक है। हालांकि आज साइंस जो आपकी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कुछ घटनाओं का हमें पता लगना आरंभ हो गया है, लेकिन ज्यादा नहीं, बट फिर भी हम कह सकते हैं जैसे आपका तूफान है, सुनामी है, आपकी जैसे अतिवृष्टि है या भारी बारिश है, ये आपकी आपदाओं में आएंगी, मैं आगे जिक्र करूंगा। तो इनका आजकल हमें कुछ समय पहले मतलब पता लग जाता, 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले। मौसम विभाग काम कर रहा है अपना, लेकिन कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिनका हमें पता नहीं लगता है। तो अनअपेक्षित घटनाएं जो घटती हैं और क्या करती है भाई, वो भारी नुकसान करती हैं, जान माल का क्या करती हैं ये घटनाएं, क्या करती हैं आपकी भारी नुकसान करती हैं भाई, भारी नुकसान करती हैं। जो मानव का जो जीवन है उस जीवन को हानि पहुंचाती हैं, अस्त व्यस्त करती हैं। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि वो सब घटनाएं जिनकी हमें आशा नहीं है, वो घटनाएं जब घटित होती हैं और आपका मानव जीवन को क्या करती हैं, आपकी प्रभावित करती हैं। मानव जीवन की जो आपकी दैनिक जो कार्यक्रम है उन सबको बाधित करती हैं। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। यानी कि जो रूटीन के काम है, दैनिक जो कार्यक्रम, आपके दैनिक जो कार्य हैं, इन कार्यों में क्या करती है, इन कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है। ये भी आपकी क्या करती है भाई, बाधा उत्पन्न करती है। यह आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, आपदा प्रबंधन की आपदा की बात करूं, यानी कि वह घटना जो हमारे मानव जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है, भारी जान माल के नुकसान करती है, अनअपेक्षित होती है, यानी कि जिसकी अपेक्षा नहीं होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, आपदा कहलाती है। यानी कि अचानक से जो आपके बीच में अचानक से जो आपदा आती है वो आपकी क्या कहलाती है, अचानक से जो आपकी घटना होती है जिससे नुकसान होता है वो आपकी आपदा कहलाती है। देखिए, मैंने 2-3 मिनट आपको समझाने की कोशिश करी, लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात आपकी, इसी डेफिनेशन में मैं अगर बात करूं, क्या सभी आपदाएं आपकी अचानक से होती हैं? कुछ आपदाएं आपकी धीरे धीरे भी होती हैं। अचानक से होने वाली आपदाओं की मैं बात करूं, देखिए एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। यहां जब हम आपदा की बात कर रहे हैं तो एक एग्जांपल रहेगा। अचानक से कौन कौन सी आपकी अचानक से होने वाली, यानी कि तेज गति से, अचानक से भी साथ में तेज गति से भाई, तेज गति से जो आपकी विपदा आती है आप लोगों के बीच में, है ना, तो उसकी बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम पढ़ाई कर नहीं रहे हो घर पे, है ना, और पापा ने पूछ लिया कोई क्वेश्चन आपसे, भाई बता भाई इसका क्या रहेगा, या मम्मी ने पूछ लिया, क्योंकि मम्मी आजकल पढ़ी लिखी है, सबकी मम्मियां पढ़ी लिखी हैं, पूछ लिया भाई हाँ बता क्या रहेगा इसका आंसर, और आपने दिया नहीं, तो आपको एहसास नहीं है कि यहां पर आपदा आ सकती है ना। आपको लगेगा बस डांट फटकार के छोड़ देंगे, लेकिन हो सकता है मम्मी की चप्पल आए घूमती हुई, या मम्मी के झाड़ू आए या बेलन आए घूमता हुआ और बिल्कुल टकरा जाए आपसे, तो क्या आपके ऊपर एक आपदा आ गई। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो अचानक से तेज गति से क्या हो सकता है आपका भाई, अतिवृष्टि हो सकती है भाई आपकी,
अतिवृष्टि हो सकती है ना, यानी कि ओला हो सकते हैं आपके। साथ में मैं बात करूं आपका कौन सा, देखिए सुनामी हो सकती है, आपकी सुनामी हो सकती है, ठीक है। आपका भूकंप हो सकता है भाई, आपका भूकंप हो सकता है आपका, ठीक है। और क्या रहेगा भाई आपका, तेज गति से तूफान आ सकते हैं भाई, साइक्लोन जिनको आप लोग बोलते हैं, साइक्लोन हो सकते हैं आपके, यानी कि तुरंत तेजी से आते हैं ना और तेजी से अपना इफेक्ट डालते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारी आपकी आपदाएं जो अचानक से आती हैं, यानी कि इनका हमें एहसास नहीं होता है। तो ये आपसे पूछ लेगा इनमें से अचानक से या तेज गति से आने वाली आपदा कौन सी है, और ऑप्शन में डाल देगा आप लोगों के बीच में, तो आपने भी इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, वैसे मैं बात करूंगा आगे चल करके आपदाओं के प्रकार की भी बात करूंगा, आपदाओं को लेकर के और भी बहुत सारी बात करूंगा जो जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज की क्लास आपकी सिर्फ आपदा के ऊपर रहेगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, अपने एक एक टॉपिक को कराऊंगा। इसके अंदर जो टॉपिक होने वाले हैं वो पूरी के पूरी आपके 5 नंबर की लड़ाई है भाई। हरियाणा सीटी के अंदर 5 नंबर का वादा रहा आपसे, 8-10 क्लास रहेंगी, आपका नंबर बाहर नहीं जाएगा। यहां पे मैं आपसे अधिनियम की भी बात करूंगा, आपदा प्रबंधन संस्थान की भी बात करूंगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम की भी बात करूंगा, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया ये भी बात करूंगा, और आपदा के दौरान कौन से कार्य आप करते हैं जो कि आपका क्या क्राइम घोषित होते हैं उनकी भी मैं यहां पर बात करूंगा। आपदाओं के मैनेजमेंट की भी बात करूंगा कि आपदाओं से किस प्रकार लड़ा जाए ये भी बात करूंगा, आपदाओं से किस प्रकार हम उसका सामना करें ये भी बात करूंगा। आपदा मानव का कितना योगदान है, आपदा लाने में मानव का योगदान कितना है, इनडायरेक्ट कितना है, डायरेक्ट कितना है, वो भी बात सारी आपके बीच में होने वाली है इसी उज्जवल कोचिंग कैंपस की क्लास में। यहीं पर आप लोगों के बीच में जो जो मैंने बोला है ये आपको मैं करा के जाने वाला हूं, ठीक है। बस आप लोगों से इतनी विनती है, अगर आपको 1% भी क्लास अच्छी लगती है तो आप एक बार क्लास को शेयर करेंगे, क्लास को फॉरवर्ड करेंगे, जितना हो सकता है क्लास को एक बार आप जरूर आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा हमारा भी मन होता है कि भाई बच्चे देखें और बच्चे सक्सेस हो गए, ठीक है। चलिए, ये हो गई आपकी अचानक से आने वाली। एक आपदा होती है जो आपकी धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे आती है। तो धीरे धीरे आने वाली आपदाओं की बात करें तो कौन सी होती है, जैसे धीरे धीरे आपदाओं में बात करते हैं हम तो भूजल स्तर का गिरना। क्या भाई आपका भूजल स्तर का गिरना, देखिए भूजल स्तर का गिरना ये आपकी धीरे धीरे आने वाली आपदा, जैसे कि अभी आ रही है भाई आपकी, यानी कि भूमि का जो जल का स्तर है वो धीरे धीरे गिर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आज मान लिया 100 फीट पे पानी है, कल अगर हम बात करें तो वो सीधा 500 फीट पे पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कल वो 101 पे जाएगा, फिर 102 पे जाएगा, धीरे धीरे कुछ समय लेता है इसमें। यानी कि इस प्रकार की आपदाएं, देखिए ऐसी आपदाएं जो अचानक से आती हैं, तुरंत आती हैं, तुरंत प्रभाव दिखाती हैं, तुरंत नुकसान पहुंचाती हैं, वो आपकी अचानक से आने वाली आपदाएं हैं। चाहे मैंने अभी यहां पर एक बात नहीं करी है, प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदाओं की बात नहीं करी मैंने यहाँ पे। आगे आपका एक क्वेश्चन आएगा कि आपदाओं के प्रकार, तो आपदाओं के प्रकार में आपकी 2 प्रकार की आपदाओं का मैं जिक्र करने वाला हूं। तो यहां सिर्फ खाली अचानक से आने वाली आपदा आपकी, तो सुनामी, भूकंप, साइक्लोन और भी बहुत सारी आपकी आपदाएं हैं। ओके, धीरे धीरे भूजल स्तर, तो भूजल स्तर यानी कि धीरे धीरे आने वाली आपकी जो आपदाएं हैं इनकी मैं बात करूं, ये आपदा कौन सी आपके साथ के साथ नोट करेंगे भाई, तो ये आपकी कौन सी होगी, जैसे भूजल स्तर का गिरना। दूसरी आपदा क्या रहेगी आपके भाई, सूखा, यानी कि सूखा पड़ना भाई आपका, सूखा पड़ना यानी कि क्या होना, बारिश का कम होना। ऐसा तो है नहीं, मान लिया फॉर एग्जांपल भारत के अंदर अगर हम बारिश की बात करते हैं, देखिए भारत के अंदर अगर हम बारिश की बात करते हैं तो भारत के अंदर 2 प्रकार की बारिश होती है। कितने प्रकार की बारिश होती है, 2 प्रकार की बारिश होती है, ध्यान रखना। तो मान लिया फॉर एग्जांपल मई जून, यहाँ पे देखिए हम बात करें 5 आपके 6-7वें महीने के अंदर या कुछ अगस्त तक आपकी बारिश होती है। किसके द्वारा बारिश होती है आपकी, अगर आप लोगों को पता है तो आप जानते होंगे इस बात को, जो 6-7वें महीने में जो बारिश आती है आमतौर पर हम इसको कौन सी, तो ये आपकी मानसूनी बारिश, मानसूनी बारिश होती है, और एक होती है आपकी गैर मानसूनी बारिश, गैर मानसूनी बारिश भाई, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, देखिए आपका 5वें महीने में एंड तक शुरू हो जाती है बारिशें, 6ठे महीने में बारिश नहीं हुई तो हम उसको सूखा नहीं घोषित कर सकते हैं। तो सॉरी भाई, लगभग 60 दिन आपकी बारिश नहीं होती है, यानी कि धीरे धीरे हो रहा है, सूखा पड़ रहा है आपका धीरे धीरे, और उसके बाद फिर मानसून आनी नहीं है तो बारिश होनी नहीं है। तो वो उसको कब घोषित करेंगे, जब आपका वो समय चला जाएगा, 2.5-3 महीने का समय होता है, उस समय वो जब आपका निकल जाएगा तब हम उसकी घोषणा करते हैं कि सूखा पड़ेगा। तो सूखा कंप्लीटली पड़ने में कितना समय रहेगा आपका, तो 2.5-3 महीने का रहेगा। इसलिए ये धीरे धीरे आता रही है आपकी सूखा पड़ रहा है। जिस प्रकार से भूजल स्तर गया उसी प्रकार से आपका सूखा भी पड़ा है, ये भी आपने ध्यान रखना। एक होता है अकाल पड़ना, तो अकाल भी आपका 1 मिनट में घोषित नहीं होता है। अकाल भी कैसा होता है आपका, अकाल भी जो क्या है वो भी आपका धीरे धीरे ही होता है, ये भी आपने भी इसको विशेष तौर पे समझना है। तो ये क्या थी आपकी आपदा। आपदा
कि मैंने बात करी जो अनअपेक्षित घटना है तुरंत घटित होती है या धीरे धीरे घटित होती है और वो मानव जीवन को बड़ा प्रभावित करती है और मानव जीवन को जीने के लिए बहुत सारा अलग सी मेहनत करनी पड़ती है, प्रबंध करने पड़ते हैं, तब जाकर के हम उस आपदा से निकल पाते हैं। यानी कि वह अनअपेक्षित घटना, बार बार मैं आपके बीच में दोहरा रहा हूं, तो वही आपकी क्या कहलाती है? आपदा। आपदा का प्रकार धीरे धीरे, मैंने आपको बताया धीरे धीरे और तेज गति से आने वाली आपदाओं का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ जिक्र कर दिया है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा, इसलिए इसको आपने ध्यान रखना। ओके, अब जब आपदा आती है, अब जब आपदा आ ही गई, इसका अगर कोई मेरा बहन भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूं भाई, ठीक है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद मैं आगे जिक्र करूंगा, आपदा आऊंगा भाई, ठीक है? आई थिंक हो गया भाई, ठीक है? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। अगर किसी मेरे बहन भाई को जो कोचिंग कैंपस से या बाहर से जो भी है, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में भी अपना बेल आइकॉन भी दबा के रखें ताकि जब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही मैं बात करूंगा, अगर आपको 1% भी क्लास लगती है अच्छी तो जरूर, और क्लास की स्पीड अगर कम लगती है तो आप उसको तेज कर सकते हैं, अगर तेज लगे तो आप उसको धीरे कर सकते हैं, ये आप लोगों के हाथ में है भाई, ठीक है? टॉपिक की पहली क्लास है और 10 क्लास के अंदर मैं इस पूरी कंप्लीटली टॉपिक को करा के जाऊंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, और जो कि आपके एग्जाम से संबंधित हो और मैं ना पढ़ाऊं। 5 नंबर आप अपने पक्के पूरे कर सकते हैं सीईटी के अंदर। एक एक नंबर का, एक एक पॉइंट का बड़ा महत्व रहेगा, ये आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना। हो सकता है आज की क्लास आपकी थोड़ा सा आपको लगे कि स्लो है, कुछ ज्यादा नहीं करवा पाए, लेकिन आपकी जितनी भी क्लासें आने वाली हैं वो बड़ी धुआंधार और समय भी बढ़ेगा। आज की क्लास हो सकता है आपकी 30, हाँ हो सकता है मे भी आपकी 30 मिनट की क्लास हो सकती है आज की, ठीक है? तो चलिए भाई बात कर लेते हैं। अब जब आपदाएं आती हैं तो आपदाओं को लेकर के मैं बात करूं, आपका प्रबंध कौन करेगा, ठीक है? उससे पहले मैं बात करूं आपदाओं के प्रकार की, उससे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से आपदाएं होती कितने प्रकार की हैं, ये आपके बीच में क्वेश्चन यहां पे बनेगा। तो आपदाओं के प्रकार, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा कि आपदा होती क्या है, अब आप देखेंगे आपदा कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना। एक आपदा तो वो होती है जो मम्मी द्वारा पैदा की जाती है, एक आपदा वो होती है जो बहन भाई पैदा कर देते हैं, एक आपदा वो होती है जो पापा जी पैदा करते हैं ना, यही है ना? हाँ भाई, इसी तरीके से आपदाओं की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपदाएं आपकी ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की आपकी आपदाएं होती है, आपने ध्यान रखना। दोनों प्रकार में आपदाओं में मैं बात करूं तो कौन कौन सी होती है, ध्यान रखना। एक होती है आपकी मानव निर्मित आपदा। कौन सी आपदा भाई? आपकी एक मानव निर्मित आपदा, मानव निर्मित आपदा। आपदा यानी कि ऐसी आपदा जो मानव खुद तैयार करता है, ना? ऐसी आपदा जो मानव खुद तैयार करता है। और आप चलो इसको 2 नंबर पे लेंगे। 1 नंबर पे क्या आती है आपकी? प्राकृतिक आपदा भाई, प्राकृतिक आपदा। देखिए बड़े ध्यान से सुनेंगे भाई, आपदा ये कौन सी आपदा? प्राकृतिक आपदा की हम बात करते हैं तो ये वो आपदा है जो प्रकृति द्वारा पैदा की जाती है, ठीक है? अब एक मानव द्वारा निर्मित आपदा होती है, यानी कि जो मानव खुद तैयार करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा, युद्ध है, युद्ध के दौरान जो आपदा आ रही है आपकी, वो मानव निर्मित आपदा है, ठीक है? दूसरी अगर हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मिसाइल परीक्षण किया, मिसाइल परीक्षण किया तो वहां पे हादसा हो गया, वो आपदा आ गई तो वो भी मानव निर्मित है। बम आप डाल रहे हैं, वो भी आपकी मानव निर्मित आपदा है। वो भी कई आपकी मानव निर्मित आपदाएं हो सकती हैं जिनको लेकर के मैं बात करूं यहां पर, ठीक है? प्राकृतिक आपदाओं की बात हुई है यहां पर, तो सबसे पहले मैं बात करूं प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती है। तो पहले तो आपने इसकी क्या समझनी, परिभाषा समझनी है, इसकी क्या समझनी है कि प्राकृतिक आपदा होती क्या है। प्राकृतिक आपदा, देखिए वह आपदा जो प्रकृति के द्वारा पैदा की जाती है, यानी कि सुनामी तूफान है, भूकंप है आपके, यानी कि जिन आपदाओं को प्रकृति पैदा करती है, जिन पर मनुष्य का कोई रोल होता नहीं है, लेकिन आगे चल के मैं बताऊंगा कुछ ना कुछ रोल होता भी है। इसको एक एग्जांपल के साथ अगर हम समझें, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। कहने को तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये प्राकृतिक आपदा है। कैसे हो सकती है भाई? क्योंकि मानव बढ़ा रहा है उस टेम्परेचर को। हालांकि इसके अंदर प्रकृति का भी कंट्रीब्यूट है। प्रकृति का कैसे कंट्रीब्यूट है भाई? मेरे जैसे आपकी ग्रीन गैसें हैं, ग्रीन गैस क्या करती है? आपके जो सूरज की जो किरणें हैं उनको अवशोषित करती हैं, जिससे क्या होता है कि जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिलहाल जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर आपका 15 एवरेज की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास कह सकते हैं आप। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पा रहा आप लोगों को, बट वो जब अवशोषित करती हैं तो वो उससे भी बढ़ता है। दूसरा, हम जब प्रकृति का अत्यधिक दोहन करते हैं, अत्यधिक दोहन करते हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका अत्यधिक दोहन करते हैं, तो वो भी आपदा के कारण बन सकते हैं आपके, वो भी आपदा के कारण। जहां मर्जी आजकल तो जैसे खनन माफिया भी है, खनन विभाग भी है,
अब फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कोई नदी जा रही है, मान लिया गंगा नदी है, गंगा नदी के में से आपने जो रेती राती बजरी, जैसे यमुना का बहुत से केस सुनने में आते हैं कि वहां से रेती के जो माफिया थे उन्होंने रेत उठा लिया, यानी कि जो बजरी आपकी, तो गंगा डाइवर्ट हो गया, यमुना डाइवर्ट हो गई आपकी, वो गाँव में घुस गई, आपदा आ गई। तो वो किसकी, वो प्रकृति की आपदा बोलेंगे क्या हम? वो तो मानव ने खुद तैयार किया ना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी तो वो तो आएगी आपदा आपकी भाई। ठीक है, तो इन चीजों को आपको मैं समझाऊंगा बड़े अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं वह आपदाएं जो आपकी, वह आपदाएं जो आपकी, जिनकी जिम्मेवारी किसकी होती है, प्रकृति। वह आपदाएं जो प्रकृति उत्पन्न करती है, जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं या उत्पन्न होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न जो आपदाएं हैं, वो प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न आपदाएं हैं वो आपकी क्या कहलाती है, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं, प्राकृतिक संकट आपदाएं। ठीक है, अब देखो इस बात को भी हम अच्छे तरीके से एक बार समझेंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका यहां रहने वाला है। प्राकृतिक आपदाओं की भी मैं बात करूं तो आपकी 4 प्रकार की, बड़े अच्छे समझ में आएगी आपको भाई, ध्यान रखना। प्राकृतिक आपदाएं जो आपकी, ये कितने प्रकार की हैं, तो ये 0 4, यानी कि 4 प्रकार की आपदाएं हैं आपकी प्राकृतिक आपदाएं में। कितने प्रकार की आपदाएं आपकी, ये 4 प्रकार की आपदाएं हैं। देखिए प्रकृति 4 प्रकार की आपदाओं का मैं यहां पे जिक्र कर रहा हूं। तो 4 प्रकार की आपदाएं कैसी है प्राकृतिक आपदाओं में, तो सबसे पहले आपकी होती है भाई, मैं बात करूं वायुमंडलीय आपदाएं, आपकी भौमिक आपदाएं, जलीय आपदाएं और साथ में जैविक। तो कौन सी पहली नंबर 1 पे लिखेंगे, कौन सी, वायुमंडलीय आपदाएं आपकी भाई, आपदाएं। ठीक है, ओके। दूसरी कौन सी है भाई आपकी, एक हो गया वायुमंडलीय आपदाएं, दूसरी कौन सी रहने वाली भाई आपकी, तो भूमिक आपदाएं, यानी कि एक तो आसमान से आने वाली आपदाएं, एक आपकी भूमि यानी कि जमीन से आने वाली आपदाएं। तो दूसरी कौन सी रहेगी भाई आपकी, भौमिक आपदाएं, भौमिक आपदाएं भाई, आपदाएं। ठीक है, ओके। तीसरी जो आपदाएं हैं वो कौन सी रहने वाली आपकी, जलीय, यानी कि जल के द्वारा, जलीय आपदाएं भाई आपकी, आपदाएं यानी कि जल के कारण जो आपदाएं आएंगी। और चौथी जो आपदा आपकी वो कौन सी आपकी, जैविक आपदाएं भाई। कौन सी आपकी, जैविक आपदाएं, जैविक आपदाएं जो है आपकी आपदाएं, ये इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ना है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ एक चीज पढ़ी थी कि आपकी प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं होती है। जब इसके हम सब भाग करेंगे आगे तो हमारे को वायुमंडलीय आपदाएं, भौतिक आपदाएं, जलीय आपदाएं और जैविक आपदाएं, 4 प्रकार की आपदाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वायुमंडलीय आपदाओं की अगर मैं बात करूं, यहां पे देखिए, यहां पे वायुमंडलीय आपदाओं की मैं बात करूंगा, देखिए यहां ध्यान रखना भैया आप लोग। ठीक है, सबसे पहले फिर मेरी एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं उज्जवल कोचिंग कैंपस में पहली बार इस यूट्यूब क्लास को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा ये कि आप लोगों को पता 8 बजे हर दिन आप लोगों के बीच में करंट, यानी कि 8 बजे तो आती है, लेकिन जिस दिन कुछ इश्यूज होते हैं उस दिन आपकी वो रिकॉर्डेड क्लास मिलती है या अगले दिन मिल जाती है आपको। तो 8 बजे का टाइमिंग रहता है हमारा किसका, उज्जवल कोचिंग कैंपस की तरफ से क्लास का, जो कि डेली करंट की क्लास आप लोगों को दी जाती है दोस्तों, और बड़े बड़े मन से, बड़े प्यारे भाव से आप लोगों के बीच में क्लास दी जाती है। आपने इसको भी विशेष तौर पे समझना है, ठीक है। चलिए, तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आप इसको शेयर करें, और अगर इस क्लास के ऊपर 50 कमेंट्स मुझे मिलते हैं, 50 पॉजिटिव कमेंट्स अगर मुझे मिले, तो मैं पक्का आप लोगों को वादा रहा मेरा, जो भी लोग हैं आप जो देख रहे हैं, मैं 100% 10 क्लास के अंदर 5 नंबर पक्के करा के जाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। मैं उज्जवल कोचिंग कैंपस डायरेक्टर आप लोगों के बीच में इस सप्ताह लेता हूं, कंफर्म करता हूं आप लोगों की 10 क्लास, आपकी 10 क्लास के अंदर आपका मैं टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा एज पर HSC, उसी के टॉपिक के हिसाब से। क्योंकि देखो 10 क्लास इसलिए, अधिनियम भी पढ़ाना आपको, अधिनियम की धाराएं भी बतानी है मैंने, और आपको आपदाओं का प्रबंधन भी बताना है, मैनेजमेंट सिस्टम जो उसको भी बताना है, तो ये आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे वायुमंडलीय आपदाएं कौन कौन सी होती हैं, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि जो बर्फीले जो तूफान होते हैं, बर्फानी जो तूफान है आपके, बर्फानी जो तूफान है, यानी कि जो तूफान है, ये आपके तूफान, ये किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदाएं ढूंढेंगे आप, लेकिन प्राकृतिक ऑप्शन में नहीं है, प्राकृतिक ऑप्शन में नहीं है, वायुमंडलीय डाल दिया है, साथ में आपका जलीय आपदा भी डाल दिया है। तो जो तूफान है ये आपका किस प्रकार की आपदा है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, बर्फानी तूफान आपके वायुमंडलीय आपदा, यानी कि वायुमंडल से आ रही है ना तूफान आपके, ठीक है। चलिए दूसरी बात करूं मैं यहां पर, आपका तड़ित, यानी कि जो बिजली गिरती है आपकी, तड़ित क्या भाई आपका, तड़ित झंझा या बिजली का गिरना भाई, बिजली का गिरना भी क्या है आपका भाई, गिरना भी क्या आपकी एक आपदा ही है, ठीक है। ये भी कहां से आ रही है आपकी, वायुमंडल से आ रही है। बिजली कहां से गिरती है आपकी, वायुमंडल, ऐसा तो है नहीं कि जमीन से गिर रही है, ऊपर से आ रही है, तो ये भी आपकी किस प्रकार की आपदा है, तो ये भी आपके बीच में यहाँ पे। चलिए तीसरी आपदा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि शायद नीचे आपको नजर नहीं आएगा,
है ना। इसलिए देखेंगे यहाँ पे मैं आपको कनेक्टिविटी दे रहा हूं, मैं यहाँ से मैं 4 प्रकार की आपदाओं का जिक्र कर रहा हूँ, जिसके अंदर वायुमंडलीय है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, वायुमंडलीय आपदाओं के प्रकार, जिसमें एक आपका बर्फानी तूफानी है, दूसरा आपका बिजली का गिरना है, तीसरा क्या रहेगा भाई आपका यहाँ पे टोरंटो उष्ण कटिबंधीय तूफान, एक आपके क्या है उष्ण कटिबंधीय तूफान भाई, उष्ण जो आपके उष्ण कटिबंधीय जो तूफान है, ये भी आपके क्या है तूफान, ये भी किस प्रकार की आपदा आपकी, तो वायुमंडलीय आपदा है। एक और भैया आपका यहाँ पर चक्रवाती आपके जो तूफान, आपके चक्रवाती जो तूफान है, चक्रवाती तूफान कौन से, जैसे गोल गोल घूमते हैं ना, साइक्लोन जिनको तुम बोलते हो, पहले जो पुराने जमानों में बोलते थे अरे भूतनी आ गई, है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल हवा घूमती थी, जो कोरियोलिस बल के कारण उत्पन्न, जो घूर्णन के कारण, कोरियोलिस बल के कारण जो हवा आपकी गोल गोल घूमती है, उसकी बात हो रही है भाई, ये भी आपने इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए उसके बाद भाई आपका चक्रवात, उसके बाद भाई आपका पाला पड़ना, यानी कि सर्दी पड़ रही है, पाला, सूखा पाला पड़ता है आपका, जो पाला है ये भी क्या आपका एक आपदा है, ये भी वायुमंडलीय आपदा है। एक आपका लू, कौन सा भाई आपका लू, यानी कि गर्म, जैसे अब चल रही है गर्म हवाएं भी क्या आपकी भाई, गर्म हवाएं भी क्या आपकी वायुमंडलीय आपदाएं हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। पहली क्लास है, मैंने बताया भी था आपको कि शायद देखिए सेटअप कर रहे हैं, पहली क्लास डाल रहे हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए इस क्लास का आपने एक एक पॉइंट नोट करना है, 10 क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट करा के जाऊंगा, ठीक है। चलिए भाई थोड़ा सा आगे बढ़े, एक बार हो गया होगा स्क्रीनशॉट, अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं थोड़ा सा भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्या अपनी वायुमंडलीय आपदा। वायुमंडलीय आपदा के प्रकार में हमने बात करी, बर्फानी तूफान है, उष्ण कटिबंधीय तूफान है आपकी, और भी कई सारे तूफानों की मैंने यहाँ पे साइक्लोन की बात करी है, साथ में मैंने चक्रवाती तूफान की बात करी है, पाला अगर गिरता है तो वो भी आपकी वायुमंडलीय आपदा है, ठीक है। साथ में हमने किसकी, लू की बात करी, जैसे कि अब चलने वाली है, आपने भी लू से बचना भाई, गर्म हवाएं जो आपकी, ये भी आपका क्या करेंगे, गर्म हवाएं भी आपको नुकसान दे सकती हैं, ये भी आपने इसको भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एक होती है आपकी अतिवृष्टि, यानी कि बहुत ज्यादा, तो वायुमंडलीय आपदाएं आपकी, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, वायुमंडलीय आपदाओं में, मंडलीय जो आपदाएं हैं, इन आपदाओं को पढ़ रहे हैं, आपदाओं को। तो इसमें एक और आपदा कौन सी आ जाएगी आपकी, तो अतिवृष्टि, यानी कि अत्यधिक बारिश होना, अतिवृष्टि भाई आपकी, अतिवृष्टि यानी कि बहुत तेज बहुत ज्यादा बारिश होना, यह भी आपका क्या है, वायुमंडलीय है, ठीक है। इसके बाद एक और है भाई आपकी, मैं यहीं पे लिख देता हूं, एक और आपका अतिवृष्टि होगी, साथ में एक आपका ओलावृष्टि, कौन सा, यानी कि जो बड़े बड़े ओले आते हैं, ओलावृष्टि, ये भी क्या भाई आपकी, ओलावृष्टि भी क्या आपकी वायुमंडलीय आपदा है। एक आपने सुना होगा बादल का फटना, है ना, जैसे बादल फट गया, यानी कि आसमान से बादल फटा, तो ये भी क्या आपकी वायुमंडलीय आपदा में आते हैं, यानी कि बादल का फटना, और बहुत सारा बादल का फटना, ये क्या है, ये भी आपकी वायुमंडलीय आपदाओं में शामिल है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको वायुमंडलीय आपदाओं का जिक्र किया, प्राकृतिक आपदाएं पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं में मैंने 4 प्रकार की आपदाओं का यहाँ पे जिक्र किया, जिसमें हमने पहले जिक्र किसका किया, वायुमंडलीय आपदा का जिक्र किया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आपकी दूसरी कौन सी भैया, आपकी दूसरी आपदाओं का मैंने क्या किया यहाँ पर, आपका भौमिक आपदाएं, यानी कि भौमिक, यानी कि जो भौमिक यानी कि भूमि से उत्पन्न होने वाली भौमिक आपदाएं में, आपदाएं कौन सी आपकी, यानी कि मैं यहां पर बात करूं भौमिक आपदाओं की, तो नोट करेंगे फटाफट। एक आपका देखिए भूकंप है, सबसे पहले भूकंप है, भूकंप की मैं बात करूं, ये भौमिक आपदा आपकी, ठीक है। एक दूसरी कौन सा भाई आपका, आपने ज्वालामुखी विस्फोट सुना होगा आपने, है ना, जिससे लावा निकलता है ना, ये क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं ये बता के जाऊंगा आपको, जब इनको एक्सप्लेन करूंगा तो 10 क्लास, इसीलिए मैं आप लोगों से 10 घंटे मांग रहा हूं भाई, ठीक है, इसीलिए 10 घंटे मांग रहा हूं कि ये सारी चीजें मैं आपको करा के जाऊं भाई, ओके। उसके बाद आपका भाई ज्वालामुखी, 2 नंबर पे क्या जाएगा आपका, ज्वालामुखी का फटना भाई, ज्वालामुखी का फटना भी क्या है भाई आपका, ज्वालामुखी का फटना भी आपका यही आपदा है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, आपने देखा होगा भूसंखलन, आपका भूसंकलन यानी कि जो भूमि शिफ्ट होती है, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारी भूमि, बड़े बड़े भूमि, जैसे आपकी जैसे पहाड़ का खिसकना है ना, पहाड़ खिसक जाता, भूमि खिसक जाती है आपकी, और बहुत से लोग यानी कि गांव के गांव आपके उस भूमि के नीचे चले जाते हैं, गड्ढे में चले जाते हैं, दब जाते हैं, तो भूमि का खिसकना भी, यानी कि जब अंदर प्लेटों में हरकत होती है तो हो सकता है ज्वालामुखी के समय भी भूमि खिसक जाए आपकी, ज्वालामुखी भूकंप के समय भी भूमि खिसक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो भूमि का खिसकना या भूसंकलन भाई आपका, भूसंकलन भी आपका क्या है, आपका भूमिक आपदा है। उसके बाद मैं बात करूं यहां पर चौथी आपदा की, तो चौथी आपदा कौन सी आपकी, आपका हिम संकलन भाई आपका, आपने देखा होगा
संकलन आपका। हिम संकलन का मतलब क्या है? आपने देखा होगा बड़े बड़े पहाड़, आपने मूवी में देखे होंगे ना, आपने मूवियों में देखे होंगे बड़े बड़े पहाड़। आपने शायद मेरे ख्याल में बाहुबली देखी होगी, और बाहुबली में जब वो पहली बार जो आपका प्रभास है वो उससे मिलता ना, उससे वो जो मुखड़ा सा देख करके ऊपर चढ़ता है, आपने देखा होगा उसको झरने को लेकर। वो झरना है नहीं दुनिया के अंदर कहीं, आर्टिफिशियली झरना है, कभी ढूंढो उस झरने को। जो बाहुबली वाली बात हो रही है यहाँ पे ना, तो वो देखा होगा पहाड़, पूरा पहाड़ खिसकता दिखा रहा है, वो लकड़ी का एक उखाड़ करके उसके अंदर बैठ करके ना घूमता, तेज गति से दौड़ता है और वो बच जाता है। तो इस प्रकार से यानी कि बहुत बड़ा पहाड़ आपका भूमि का, मैं बात करूं आपका जो बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ खिसक करके नीचे आ जाए और उसके आसपास जो लोग हो, गांव हो, वो दब जाए, तो भी भूस्खलन भी आपका, सॉरी ये आपका क्या, आपका हिम संकलन भी आपका एक आपदा का कारण बन सकता है। ये भी किस वजह से हो रहा है? भूमि की वजह से हो रहा है। और पांचवी जो आपदा, मृदा का अपरदन, मृदा का अपरदन भी आपकी क्या है? ये भूमि की ही वजह से होता है। ये भी आपका किस कैटेगरी में आता है? भूमि का आपदा आते हैं। मृदा के अपरदन की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखना दोस्तों, दो तीन प्रकार से आपकी मृदा अपरदन होती है। एक तो नदी के सहारे की जो मृदा, नदी धीरे धीरे काट करके अपने साथ ले जाती है, तो वो भी मृदा का अपरदन आता है। एक आपकी तेज हवाएं, आपने देखा होगा, आपने देखा था कि कुछ दिन पहले यहाँ बहुत ऊंचा टीला होता था, यानी कि आपने 20 साल पहले देखा कि कभी याद हो बचपन की 5 साल के बाद, तो जब आप 5 साल के छोटे से थे तो आपने देखा होगा यहाँ बहुत ऊंचा टीला होता था रेत का, और आज देखा वहां पे गड्ढा बन गया। उस मिट्टी को कौन खा गया भाई? उस मिट्टी को कौन लेगा? वहां पे नदी भी नहीं है। तो यानी कि हवा भी अपने साथ मिट्टी का अपरदन करती है, या आपने इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो वो भी आपकी किस प्रकार की है? तो वो भी आपकी भौमिक आपदा है, ठीक है। तो मिट्टी का अपरदन मतलब यानी कि मिट्टी एक जगह से शिफ्ट होकर के दूसरी जगह पे चली जाती है, तो ये मिट्टी का अपरदन कहलाता है। ये भी आपने इसको भी विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो मृदा अपरदन हो गया। एक है आपका तीसरी जो बात यहाँ पे आ रही है आपकी, चलिए आपकी 2 आपदाएं होगी, तीसरी आपदाओं की बात करूंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं। हो गया आपका स्क्रीनशॉट, ठीक है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। और जिन लोगों में बहन भाइयों को क्लास बिल्कुल भी 1% भी अगर पसंद आती है, बिल्कुल 1% से केवल और केवल 1% की बात करूं मैं, तो भी क्लास को शेयर करेंगे बाय रिक्वेस्ट में, ठीक है। और अगर पसंद नहीं आती है तो जरूर मेरे को एक बार, अगर कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है, आप आईना है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप YouTube पे मेरे लिए क्या लिख रहे हैं, मैं पक्का चेक करूंगा। अगर आपको लगता है कि सर ये खराब था आपका, तो मैं उसमें सुधार करूंगा। आप मेरे आईने हैं, ठीक है। और अपना वही होता है जो अपने की गलती को बताए कि आप ये गलती कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल भी 1% भी अगर आप मेरे को अपना गुरु समझते हैं, टीचर समझते हैं, तो एक बार जरूर बताएंगे, ठीक है। क्योंकि नया टॉपिक आप लोगों के बीच में आ रहा है। 5 नंबर का सवाल है, मारो गोली, हेमंत सर को गोली मारो, कोई दिक्कत नहीं है, चैनल भी छोड़ दो, कोई बात नहीं है, लेकिन 5 नंबर आप अपने 5 नंबर पक्के करें तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए, तीसरी आपदा आपकी यहां पर आती है। कौन सी आपदा आती है भाई? आपकी जलीय आपदा की मैं जिक्र करूंगा यहां पर। जलीय आपदा भाई, कैसी आपदा भाई? आपकी जलीय आपदा, यानी कि जो पानी के कारण जो आपदा आती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि पानी से जो आपदा उत्पन्न होती है वो जलीय आपदा है यहाँ पर। तो इसमें नंबर 1 आपका क्या आ जाता है? जैसे कि आप लोगों को पता है, बाढ़ का आना भाई, बाढ़ का आना भी क्या कहलाता है? आपका पानी का। उसके बाद अभी आपका तूफान, सुनामी, जो थोड़ी देर पहले जिक्र हो रही थी आपकी, तूफान इसके अंदर भी आते हैं भाई। तूफान प्लस सुनामी इसमें भी काउंट होती है आपकी भाई। पानी आपदा, पानी के आपदाओं में इसको क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। महासागरीय धाराएं, यानी कि कई बार क्या होता है, महासागर की जो धाराएं हैं, यानी कि जो लहरें हैं, वो लहरें एक तो बहुत ज्यादा ऊंची उठ के बहुत ज्यादा पानी लेकर के जा रही है, तो वो क्या होगी? आपकी सुनामी होगी। लेकिन कुछ धाराएं भी आ जाती है ना, तो वो भी महासागरीय धाराएं भाई आपकी। महासागरीय धाराएं, देखिए ये धाराएं, देखिए मैं बात करूंगा कि बाढ़ क्यों आती है, तूफान क्यों आते हैं, महासागरीय धाराएं क्यों नुकसान पहुंचाती है, इन पे बात हो रही है। अभी तो मैं आपको ना बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से उठा रहा हूं भाई, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से उठा रहा हूं, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस तरीके से आपने नोट्स तैयार किए तो आप मार नहीं खाएंगे 5 नंबर में भाई, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी? जलीय आपदाएं होंगी। उसके बाद बात करते हैं आपकी जैविक आपदाएं। 4 नंबर पे कौन सी आपदा आ रही है आपकी? जैविक आपदा भाई। जैविक आपदा यानी कि ऐसी आपदाएं जो आपकी पौधे व जानवरों के द्वारा उत्पन्न होती हैं, यानी कि ऐसी आपदाएं जो आपकी पौधे व जानवरों के द्वारा उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी जैविक आपदाएं कहलाती हैं। नोट डाल के जरूर, पौधे व जानवर उपनिवेशकों के रूप में, जैसे पौधे व जानवरों के कारण, पौधे व जानवर जो है आपके, जानवरों के कारण होने वाली जो आपदाएं हैं वो, या जीवों के कारण है। आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जीवों के
कारण भाई, जीवों के कारण जो आपदाएं आती है आपकी, तो सर जीवों के कारण कैसे आपदा आती है भाई? आती है जैसे टिड्डी दल आपने सुना होगा ना, जैसे खड़ी फसल के अंदर टिड्डी 1 मिनट में भरे खेत को खाली कर जाती है ना। टिड्डी दल का आना ये कैसा आपका, तो ये आपका इस आपदा में आता है, जैविक आपदा में। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किसान के खेत पर एक टिड्डी दल ने हमला किया और उस किसान के खेत को, हजारों किसानों के खेत को खाली कर दिया, ये किस प्रकार की आपदा थी आपकी? ठीक है, तो कैसी आपदा थी आपकी? जैविक आपदा थी। कैसी आपदा थी? जैविक आपदा थी। ध्यान रखेंगे कैसी आपके भाई, समझ गए होंगे आप लोग। तो टिड्डियों का आना, टिड्डियों का आना है ना, ये भाई आपका। उसके बाद क्या आपका कीट, जिसको कह सकते हो आप, कीट भी कह सकते हो, कीट पतंग भी कह सकते हो आपका। उसके बाद फफूंद लगना आपका भाई, फफूंद लगना भी आपका क्या है? एक आपदा ही है। एक बैक्टीरिया के द्वारा जो आपदा फैलती है आपकी, बैक्टीरिया द्वारा जो आपदा आती है, यानी कि बीमारी की जड़ तो बैक्टीरिया ही है। खैर हालांकि पिछले 2-3 वर्षों में तो मैं बात करूं तो हम वायरस ही सुन रहे हैं, बैक्टीरिया कम है, लेकिन वायरस आपका ज्यादा दिक्कत दे रहा है। ठीक है, चलो। उसके बाद आपका वायरल संक्रमण है, बर्ड फ्लू है आपका, वायरल संक्रमण है आपका। साथ में बर्ड फ्लू, जैसे आपने सुना होगा कि वो उसमें आपका जो मुर्गी खाने से ना, ये जो आपका बर्ड फ्लू आया है, तो आपका जीवों की वजह से आ रहा है, तो बर्ड फ्लू भी आपका, बर्ड फ्लू भी भाई आपका। ठीक है, वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू आपका सारे के सारे हो गए हैं। ये क्या है? डेंगू आदि आपका, जैसे डेंगू मच्छर की वजह से आपका, मलेरिया है तो ये भी जीवों की वजह से, मलेरिया भी महामारी का रूप धारण कर लेता, आपदा का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी भाई 4 प्रकार की आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं का मैंने यहां पर जिक्र किया। अच्छे से मैंने 0 लेवल से आपको बताने की कोशिश करी है। तो चलिए दोस्तों, आज की मानव निर्मित अगली जो आपदाएं हैं, हम मानव निर्मित आपदाओं पर जिक्र करेंगे कि वो कैसे मानव निर्मित आपदाएं होती हैं, कैसे मानव उसके अंदर भागीदारी। उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आप होइए ना बेखबर, देखते रहिए टॉपिक आपका आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट, जिसकी मैं यहाँ पर बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक बार जोरदार तरीके से मैं फिर बात कर रहा हूं। अगर कम से कम 50 कमेंट्स नहीं आए, मेरी तरफ से एक ही स्टूडेंट करे 50 कमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे 50 कमेंट्स चाहिए, तो ताकि मैं अपने एक बिल्कुल फुल्ली जोश के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाऊं। और काफी बार मैं बहुत सी, जैसे मैंने पॉलिटी की शुरू कर रखी, 3 क्लास डाल के छोड़ दी है। मेरा बड़ा मन होता है कि मैं जिस चीज को उठाऊं उसको एंड तक लेके जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से, यानी कि तुम लोग सपोर्ट नहीं करते तो फिर मन नहीं करता है भाई। ठीक है, तो ये ट्रायल बेसिस पे क्लास आपके बीच में, अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों के बीच में क्लास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगर किसी मेरे बहन भाई का क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता। आज हमने आपदा की परिभाषा पढ़ी, आपदा का प्रकार पढ़े, आपदा में भी हमने बात करी कि आपदाएं होती क्या है, आपदाओं का कारण क्या है, आपदाओं कितने प्रकार की होती है, आपदाओं में भी प्रकार में भी सब प्रकार हमने यहाँ पर जानने की कोशिश करी। यहीं से आपका एक क्वेश्चन, आज की क्लास में एक क्वेश्चन आपको मैं दे चुका हूं, ध्यान रखना इस बात का। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे नए अंदाज में अपने इसी टॉपिक के साथ दोबारा से, लेकिन ये टॉपिक की क्लास आपकी रहेगी रिकॉर्डेड। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।